कृष्ण का पालन घर। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरी नींद में चले गए और ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मूसलधारा बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव ने नदी के उस पार चलना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से पानी कम होता गया और भगवान विष्णु के नाग ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब वासुदेव नंद के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया है। धीरे धीरे उसने बच्चे को उठाया और कृष्ण को उसके स्थान पर रख दिया। फिर वह बच्चे के साथ लौट आया। देवी दुर्गा ने किया कंस को सूचित। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र का उल्लेख किया गया था। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक दीवार के ओर फेंक दिया। चमत्कारिक रूप से बच्चा देवी दुर्गा में बदल गया और कंस को सूचित किया कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह जल्द ही उसका वध करने के लिए आएगा। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन। कृष्ण से जुड़ी बचपन की कुछ रोचक कहानी जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। हमने कृष्ण और पूतना। कंस कृष्ण को मारने के लिए बेताब था, इसीलिए उसने राक्षस पूतना को बुलाया। उसने पूतना को एक सुंदर युवती का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए गोकुल के सभी बच्चों को मारने के लिए कहा। पूतना ने कृष्ण के गांव में प्रवेश किया। जब उसने सभी को यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुना तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वह बच्चा है जिसे उसे खत्म करना है। यशोदा का ध्यान भंग करते हुए उसने कृष्ण को अपने विषयुक्त निप्पल से दूध पिलाया। विष ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। कृष्ण का मक्खन चोरी। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कृष्ण ने अपने ही घर और पड़ोसियों से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक न पहुंच सके। कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार वाले नहीं थे। उन्होंने इसका समाधान निकाला। अगली बार जब उन्होंने मक्खन चुराने गए तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक मानव पिरामिड बनाया। वहां ऊपर चढ़ गए और मक्खन के कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी नहीं, एक बार गोपियों को एक अद्भुत सीख देने के लिए गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे। नलवकुर और मणिविग्रह। यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई कि एक दिन उन्हें एक उखल से बांध दिया। अपने आप को मुक्त कराने के लिए कृष्ण अपने आंगन में 2 पेड़ों पर रेंग गए। फिर वह पेड़ों के बीच में मार्ग से रेंगने के लिए आगे बढ़ा। उल्लक गैप में फंस गया। इसका फायदा उठाकर कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींच। पेड़ दुर्घटनाग्रस्त हो गए और 2 देवता नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण ने उन्हें उनके श्राप से मुक्त किया था। माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह के अंदर क्या देखा। एक बार जब कृष्ण खेल रहे थे, बाल कृष्ण ने
उनके मुंह में मिट्टी भर दी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी माँ से शिकायत की, यशोदा उसके पास दौड़ी और उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहा। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कठोर दृष्टि दी तो कृष्ण बाध्य हो गए। यशोदा ने जो देखा वह कीचड़ नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड था। इसे देखकर माँ यशोदा बेहोश हो गई। कृष्ण और कालिया। हर दिन कृष्ण अपनी गायों को नदी के किनारे चराने ले जाते थे। अचानक नदी का पानी पीने से गायें मरने लगी। अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने महसूस किया कि 10 सिर वाला नाग कालिया अपने विष से पानी में जहर घोल रहा था। कृष्ण ने कालिया का सामना किया और उसे रोकने के लिए वह कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। कृष्ण ने नदी में डुबकी लगाई और कालिया के सिर पर नाचते हुए उभरे। तब तक सभी ग्रामीण एकत्र हो चुके थे और कृष्ण के लिए चिंतित थे। धीरे धीरे भगवान भारी और भारी हो गए, जब तक कि सर्प अपना वजन और अधिक सहन नहीं कर सका। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रुकने की विनती की और वे नदी छोड़कर चले गए और कभी वापस न आने का वादा किया। कृष्ण और अरिष्टासुर। एक दिन एक विशाल बैल वृंदावन आया और ग्रामीणों पर हमला करने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह कहाँ से आया है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब कृष्ण ने बैल का सामना किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह अरिष्टासुर नामक राक्षस है। कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों को छेदने में कामयाब रहे। अंत में राक्षस ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य थे और उन्हें बैल बनने का श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया था। कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। वृंदावन के निवासी के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की एक रस्म थी। कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वे मान गए और पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अपने बारिश के बादलों को गांव पर छोड़ दिया। फिर पूरे गांव में बाढ़ आ गया। फिर भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रातों तक उसी स्थान में खड़े रहे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से माफ़ी मांगी। कृष्ण और अघासुर। एक बार कृष्ण और उनके दोस्त के साथ पास के जंगल में पिकनिक पर निकल पड़े। तब अघासुर, जो पूतना का भाई था, उस स्थान पर प्रकट हुआ। कंस ने उन्हें कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। दानव ने अघासुर का रूप धारण किया और खुद को एक गुफा बनाकर लंबा और एक पहाड़ जितना बड़ा बना दिया। फिर वह प्रतीक्षा में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित ग्वालों ने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है और उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे। कृष्ण अघासुर के मुंह में प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुंह बंद कर दी।
अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया और खुद को बड़ा करने लगे। इससे दानव का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार व्यर्थ हुई। इसीलिए उसने अक्रूर जी के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने कृष्ण और बलराम को मथुरा में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करने का संदेश भेजा। दोनों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी हो गए। एक बार कंस ने भाइयों को अपने दो सबसे मजबूत पहलवानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को लड़कों को मारने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण रेत में कूद गए, कंस के मुख के सिर से गिरा दिया और उसे बालों से खींचकर कुश्ती की अखाड़े में ले गए। अपनी ताकत साबित करने के लिए बेताब कंस ने कृष्ण को कुश्ती के लिए चुनौती दी। कृष्ण के हाथ के एक बार से कंस मर गया। भगवान ने उनके जन्म माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कर दिया और उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बिठा दिया। राधे राधे।